बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल, अप्लाई का तरीका और जो एम नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर ये आप देख सकते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट हैं और इसके साथ ये नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन की गई हैं, यानी कि 2100 पोस्टें हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स की। और इसके साथ जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर कोटा मेंशन किया गया है कि कितना कितना कोटा है, ये आप देख सकते हैं। और ये यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट मेंशन की गई है। तो जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट यानी कि एफए या एफएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीजन के अंदर, या फिर अगर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम हाइट जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 फीट 8 इंच रखी गई है, और जो फीमेल हैं उनके लिए 5 फीट और 4 इंच हाइट रखी गई है। इसके बाद चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 से 35 इंचज़ रखी गई है, और 1 इंचज़ की आपको बहुत साइज से रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और मिनिमम हाइट की बात की जाए, वो कैंडिडेट जिनका तल्लक बलूचिस्तान से है, जो मेल हैं उनके लिए 5 फीट 6 इंचज़ हाइट रखी गई है, और जो फीमेल हैं उनके लिए 5 फीट 3 इंचज़, ये उनके लिए जो सुबह बलूचिस्तान से जो तल्लक रखते हैं उनके लिए। इसके बाद वायलेट कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए, और एज में कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट में पहले नंबर पर जो होती हैं वो है असिस्टेंट की, और ये टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और इन जो असिस्टेंट की पोस्ट हैं इनके लिए एजुकेशन की बात की जाए तो बीए या बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए आपकी। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, और ये टोटल 35 पोस्ट हैं। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जबकि शॉर्ट एंड 80 वर्ड पर मिनट, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। और इन पोस्टों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो फोटोग्राफर की हैं, और ये टोटल 46 पोस्ट हैं फोटोग्राफर की। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वीडियो फोटोग्राफी में। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो यूडीसी की हैं, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की, और ये 31 पोस्टें हैं टोटल। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए, और एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो फील्ड असिस्टेंट की हैं। ये जो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट हैं ये टोटल एक पोस्ट है, और इन पोस्टों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी में। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो एलडीसी की हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और ये 77 पोस्टें हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। और इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, और ये 37 पोस्टें हैं टोटल। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक एजुकेशन आपकी होनी चाहिए साइंस में, और 1 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये जो सारी पोस्टें ये तकरीबन 2331 पोस्टें बनती हैं टोटल, ये आप देख सकते हैं मेंशन की गई हैं। इसके बाद ये नीचे हाउ टू अप्लाई का तरीका बताया गया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर फिजिकल टेस्ट विल इंक्लूड हाइट चेस्ट मेजरमेंट एंड रनिंग टेस्ट 1 माइल रन 8 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 1 माइल रन इन 15 मिनट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये कह रहा है कि जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट हैं उनके कुछ टेस्ट होंगे, जिनमें फिजिकल टेस्ट होगा, हाइट टेस्ट वगैरह की मेजरमेंट की जाएगी, और रनिंग टेस्ट होगा मेल का, वो 1 माइल रन 8 मिनट के अंदर आपने तय करना होगी, और जो फीमेल हैं उन्होंने 15 मिनट के अंदर 1 माइल रन रनिंग कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे कैंडिडेट और एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन जॉगर एंड बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो आपने अपने जॉगर और पानी की बोतलें साथ लेके जानी है। इसके बाद नंबर 3 पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन रिटर्न ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू। और इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जिन उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा तो उनका
रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, प्रोफेशनसी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसके बाद द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म, जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं, जो कि वैकेंसी सन नंबर 2 to 8 से 8 तक, उनका अंडरगो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसके बाद नंबर 5 पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अप टू द एज 25 ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। और फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स एनी kind of age relaxation will not be admissible to the candidate for the post of GPO BPS होगी। इसके बाद नंबर 6 पे 5 year general age relaxation in upper age limit shall be granted as per government rule only for uniform post at sub number 2 to 8। इसके बाद in addition to 5 year age general age relaxation, following age relaxation in upper age limit shall also be granted as per government rule only for non uniform post at sub number 2 to 8। और कुछ और उम्मीदवार हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए। वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं ये नीचे मेंशन किए गए हैं, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। तो ये आपने खुद से रीड कर लेना है। कुछ उम्मीदवारों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल रही है, कुछ को 15 की, कुछ को 10 की और कुछ को 5 की। तो ये आपने खुद से रीड कर लेना है कि आपका तलक इन कैंडिडेट में आता है कि नहीं। इसके बाद ये नीचे कुछ और नोट लिखी हैं। वेयर अ कैंडिडेट इज एंटेड टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर देन वन कैटेगरी स्पेसिफिक अबव she shall be allowed relaxation in any age in one category। इसके बाद नंबर 8 पे एज shall be calculated up to the last date of submission of application form। और जो नोट्स वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं नंबर 13 पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट मैंडेटरी डिसेबल कोटा शैल हैव टू प्रोड्यूस रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रूफ। और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम। और जो कैंडिडेट मैंडेटरीज हैं या डिसेबल हैं, कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसेबली का सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना है, वो भी चेक किया जाएगा। इसके बाद जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चेक किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम। और द डॉक्यूमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड और लार्जेस्ट स्टेज इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स इनकरेक्ट at any stage the applicant, even if applied on such false incorrect information, shall be liable to be discharged, dismissed, removed from service, as well as legal proceeding shall also be initiated against him or। तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी या कोई भी दो नंबरी नहीं करनी। इसके बाद ये नंबर 18 पे, द कैंडिडेट विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट टेस्ट शेड्यूल्स थ्रू SMS व्हाट्सएप देयर फॉर कैंडिडेट्स और एडवाइज टू कीप देयर गिवन मोबाइल नंबर ऑपरेशनल ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो आपने जो मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर देना है वो करेक्ट देना है ताकि आपको टेस्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सके कि आपके कब टेस्ट होंगे। तो आपने वो नंबर ऑन रखना है। इसके बाद नो TADA विल बी ग्रांटेड फॉर फिजिकल रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू। और आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये एंड पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी। अब चलते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट वो फिल द अबव मेंशन क्राइटेरिया शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल NJP ऑफिशियल वेबसाइट http://njp.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी ताकि आपको कोई भी और मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहले आप गूगल पर जाएं, फिर इस वेबसाइट को ढूंढें, फिर आप ये ढूंढेंगे कहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं njp.gov.pk। और ये आप देख सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल जो पहले। और ये आप देख सकते हैं जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 5/31 यानी कि 31 मई 2024 अप्लाई की अब लास्ट। तो अप्लाई के लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। और ये आप देख सकते हैं हुज हायरिंग नो। और उसके नीचे ये आप नेशनल हाईवे मोटरवे 2331 वैकेंसीज ये मेंशन की गई हैं। आपने इस पर क्लिक, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जॉब्स बाय नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस NHMP। और इसके नीचे ये तमाम वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। तो आपने जिस भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई, उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक अप्लाई नो वाला और एक व्यू जॉब डिटेल का। तो आपने अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाए। और ये आप देख सकते हैं ये कह रहा है प्लीज़ लॉग इन ऑन साइन अप टू अप्लाई। तो आपने ये जो नीचे ऑप्शन है लॉग इन साइन अप वाला, आपने इस पर क्लिक,
तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं साइन इन। और यहाँ पर अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है तो आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड देकर ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर सीधा चले जाएंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपने ये नीचे ये आप देख सकते हैं जो साइन अप वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है। और इसके नीचे आपने दोबारा से यहाँ पर आपने वही पासवर्ड रीटाइप करना है और ये नीचे जो साइन अप नो वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो वो आपको दोबारा से लॉगिन के लिए कहेगा, यानी कि साइन इन के लिए कहेगा। तो साइन इन के लिए आपने जो अभी आईडी कार्ड नंबर दिया था साइन अप करते हुए वो वही आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर देना है और यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस देना है। और ये नीचे आपने वही पासवर्ड देकर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा और आप भी उसी तरह नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपने अपनी सबसे पहले अपनी सीवी क्रिएट करनी है। सीवी क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा उस पोस्ट के सामने अप्लाई नो का ऑप्शन दिया होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझ में आ गया होगा और और जो वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। तो अप्लाई करने से पहले आपने उस एडवर्टाइजमेंट को एक मरतबा अच्छी तरीके से रीड कर लेना है जो कि मैंने ओपन किया हुआ था। उसका लिंक भी आपको उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको तमाम तरह चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस तरह शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को इजाज़त मिल जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।